रहे हैं, वो मेरी आवाज सुन रहे हैं, वो भी आ जाएं, इसलिए कि जो चले जाएंगे वो बहुत पछताएंगे। जो मैं आपके सामने बिल्कुल शुरू होने के लिए जा रहा हूँ, लेकिन मैं आपसे ज्यादा थका हुआ हूँ, बहुत थक गया हूँ। मैं रात भर जाग के तकरीर किया और दिन में मेरा सफर था, इत्तेफाक फ्लाइट कैंसिल हो गई, बड़ा परेशान। बरकत शेख साहब हमारे बेचारे ये परेशान, ले दे के दूसरी फ्लाइट में टिकट किया, वो लेट हो गए। डर लग रहा था ये भी कैंसिल ना हो जाए, लेकिन जिसका उर्स है उन्हें बुलाना था, उन्हें बुलाना था। और उन्होंने कहा गुलफाम तुझे धक्का तो लगेगा, परेशानियां तो होंगी, लेकिन जब मैंने अपने उर्स में बुलाना है तो तुझे आना है। आपके लिए खुशनसीबी है कि आप मुसलमान, ये खुशी की बात। आप शिकवे करते हैं, या अल्लाह मेरा घर अच्छा नहीं, मेरी गाड़ी अच्छी नहीं, या अल्लाह मेरे पास पैसा नहीं, बैंक बैलेंस नहीं, ये सब हमारा नफ्स है जो हमसे शिकायत करवाता है, जबकि हकीकत बात यह है कि ये शिकायत करने की चीजें हैं नहीं। बैंक बैलेंस, गाड़ी, बंगला, मकान, ये सब आर्जी चीजें हैं। अगर अल्लाह तुझे दे भी दे, जब भी तेरे पास नहीं रहेगी, मरने के बाद फिर कोई ले लेगा। बात है कि नहीं? मरने के बाद फिर कोई ले लेगा। इसलिए अगर ये चीज अल्लाह ने नहीं भी दी ना, तो इस पर शिकवा ना किया करो। नबी फरमाते हैं तुम में सबसे ज्यादा अमीर वो है जिसकी उम्र लंबी हो, अमल अच्छे हो। सोने की चैन गले में पहन के बहुत से फख्र करते हैं कि देखो मैं सोने की चैन पहना हूं, मैं गोल्ड पहना हूं। मेरे भाइयों, मेरे नबी ने इस पर फख्र जताने को नहीं कहा। मेरे नबी ने फरमाया तुम में अमीर वो जिसकी उम्र लंबी हो जाए, उनके अमल अच्छे हो जाए। नबी ने फरमाया तुम में गरीब वो है जिसकी उम्र लंबी हो, अमल बुरे हो। जिसे नबी अमीर कहे भाई वो अमीर है, जिसे नबी गरीब कहे भाई वो गरीब है। तुम्हारे मेरे अमीर कहने से कोई अमीर नहीं होता, मेरे तेरे कहने से कोई गरीब नहीं होता। तभी तो मेरे पीर मुर्शिद ने फरमाया जो पिया को भाई अख्तर वो सुहाना राग है, जिससे ना खुश हो पिया वो रागिनी अच्छी नहीं। नबी कहते हैं अमीर है तो अमीर है, जिसे नबी कहते हैं गरीब है तो गरीब है। जलसा में आने वालों, मैं कहता हूं तुमसे बड़ा अमीर कोई नहीं। क्यों? इसलिए कि तुम मुसलमान। सुभान अल्लाह बोलो यार। यार ईमान होना ये बहुत बड़ी दौलत है। आला हजरत ने इसी को तो कहा, इसी ईमान के लिए कहा है सूना बन है, सोना पास है, सोना जहर है, उठ प्यार। इसी ईमान को कहा है। तू कहता है मीठी नींद है, अरे मत कैसी मतवाली है, सूना जंगल रात अंधेरी, चोरों की रखवाली है, सोने वाले जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। सबसे बड़ा अमीर है, अल्लाह ने तुझे ईमान की दौलत से मालामाल किया। गाड़ी मिले ना मिले, बंगला मिले ना मिले, बैंक बैलेंस मिले ना मिले, अल्लाह ने कीमती चीज दे दी, ईमान। फख्र करो उस पर, फख्र उसका शुक्र करो। क्या करो? उसका शुक्र करो। आपको अल्लाह ने ईमान वाला बना दिया कि ये कम शुक्र की बात है मेरे भाइयों। अल्लाह चाहता तुम्हें बेईमान बना देता, अल्लाह चाहता यहूदी बना देता, अल्लाह चाहता ईसाई बना देता, अल्लाह चाहता मजूसी बना देता, अल्लाह चाहता बुत परस्त बना देता, अल्लाह चाहता दरिया परस्त, सूरज परस्त, चांद परस्त, जमीन परस्त, दरख्त परस्त बना देता। लेकिन अल्लाह ने आपको किसी का परस्त नहीं बनाया, सिर्फ अपना परस्त बनाया। कितनी खुशनसीबी की बात है मेरे भाई। अगर पूरी जिंदगी सजदे में सर रखे रहो और उस रब का शुक्र करो, मौला तेरा शुक्र है, तो इस नेमत का शुक्र नहीं अदा कर सकते जो अल्लाह ने आपको ईमान की दौलत दी है। फ्री में मिली है तुम्हें, फ्री में। वरना बिलाल से पूछो ईमान कैसे मिलता है, आसिया से पूछो ईमान कैसे मिलता है,
अबू सलमा से पूछो ईमान कैसे मिलता है। अबू कहाफा के बेटे अबू बकर से पूछो ईमान कैसे मिलता है। मुश्किल से मिलता है। बिलाल की तो चर्बी नजर आने लगती थी, इतना मारा जाता, काली खाल उधड़ जाती, अंदर से सफेद चर्बी नजर आने लगती, तब जाके कहीं ईमान मिलता है। बड़े खुश नसीब हो कि अल्लाह ने बड़ी आसानी से तुम्हें ईमान दे दिया और फिर भी उसका शुक्र नहीं करते। ईमान के बाद में उसका सबसे बड़ा एहसान ये, वो चाहता तो तुम्हें हजरत ईसा का उम्मती बना के इस्लाम दे देता। वो चाहता तो हजरत नूह की उम्मत में पैदा करके इस्लाम दे देता। वो चाहता तो किसी और उम्मती बना के किसी और नबी का तुम्हें दीन दे देता। दीन ही तो देना था, मगर एहसान उसका ये है कि किसी की उम्मती ना बनाकर अपने आखिरी नबी इमामुल अंबिया का उम्मती बनाया, यानी आपको गुलाम मुस्तफा बनाया। वो गुलाम मुस्तफा कि जिसका हाल ये है कि अल्लाह फरमाता है कुंतुम खैरा उम्मा, तुम सबसे बेहतर उम्मत हो। बना देता किसी नबी का, लेकिन किसी का नहीं बना के हबीब का उम्मती बना। और फिर कुरान में कह भी दिया कुंतुम खैरा उम्मा, सबसे बेहतर, सबसे अफजल, लाजवाब। बताओ उसका शुक्र नहीं है? बोलो उसका शुक्र नहीं है यार। कितना बड़ा शुक्र है, उसका एहसान है। जलसा में आने वालों, क्या कभी कोशिश की कि उसका शुक्र अदा करें? तुम तो फजर का वक्त होता सोते रहते हो, इतना भी नहीं कि ला तेरा शुक्र तो अदा करूं मौला, तूने ईमान दिया और ईमान देकर उस नबी का उम्मती बनाया कि जिस उम्मत को अल्लाह ने इनाम के तौर पे एक रात ऐसी अता की जिसको लैलतुल कद्र कहते हैं। अगर एक रात में इबादत कर लो तो 1000 महीनों पे भारी है। अल्लाह ने इतने इनाम दिए, इतने इनाम दिए, इतने इनाम दिए, इतने इनाम दिए कि तुम गिन नहीं सकते। बेपनाह इनाम दिए। अब मैं आपसे एक चीज मांगता हूं कि अल्लाह ने तुझे इतने इनाम दिए, और मैं बनी इसराइल को भी अल्लाह ने इनाम दिए, मन्नू सलवा दिया, इनाम दिए। कुरान में कहा या बनी इसराइल अज़्कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम व अन्नी फद्दलतुकुम अलल आलमीन। मैंने तुम्हें इनाम दिया, याद करो मेरे इनामात को। बनी इसराइल को इनाम दिए, कहा मैंने इनाम दिए, याद करो। लेकिन तुझे इनाम दिया नहीं, कहा याद कर मेरे इनाम को। इसलिए इनाम इतना है, कहां तक याद करेगा यार? सुभान अल्लाह बोल। देखो बिल्कुल थकावट नहीं होना चाहिए। ये नहीं लगना चाहिए कि ये रात का 1 बजा है, ऐसा लगना चाहिए कि जलसा अब शुरू हो रहा। उलमा अगर मोहब्बत से नवाज देंगे ना तो इनकी मोहब्बतें मेरे लिए कामयाबी की कलीद हो जाएगी, कामयाबी का ताज हो जाएगा। ये बड़े हैं, इनका बैठना मेरे लिए बरकत है। सुने सुने सुने, कौमे बनी इसराइल से कहा मेरी नेमतों को याद कर। लेकिन जलसे में आने वाले, अल्लाह ने तुझे इतनी नेमतें दी, इतनी नेमतें दी, अगर तू नेमतों को याद करेगा तो तेरी जिंदगी याद नहीं कर सकता। तुझे सबसे बात का उम्मती बनाया, तुझे सबसे आखिर में भेजा, लेकिन जन्नत में दाखिला तेरा सबसे पहले फरमाया जाएगा। ये है नबी का रहम, ये है नबी की बरकत। और सुन, अगर पहली उम्मत कोई गुनाह कर ले तो उसके गुनाह को उजागर कर दिया जाता था, लेकिन अल्लाह ने तेरे गुनाहों को छिपा लिया है। अगर पहली उम्मतों से खता हो जाए तो अल्लाह उन पर अजाब भेज दिया करता था। पता नहीं, देख हजरत नूह की उम्मत पे कैसा तूफान भेजा, देख बनी इसराइल पे कैसा अजाब भेजा, देख कौम लूत पे कैसा अजाब भेजा, देखो कैसा कैसा अजाब भेजा। लेकिन पता हमारे अंदर कौन सा गुनाह नहीं है जो हम करते नहीं,
मगर जलसे में आने वालों, शराबी हमारे अंदर मगर अजाब नहीं आता, जानी इस कौम में मगर अजाब नहीं आता, सूदखोर इस कौम में मगर अजाब नहीं आता, झूठ इस कौम में मगर अजाब नहीं आता, वालिदैन को इस कौम में सताया जाता है मगर अजाब नहीं आता, बेनमाजी इस कौम में मगर अजाब नहीं आता, जालिम इस कौम में मगर अजाब नहीं आता। क्यों? ये मदीने वाले मोहम्मद का सदका है, ये सब तुम्हारा करम है आका के बात अब तक बनी हुई है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम साहब क़िबला, नारे तकबीर। यार इस शेर पे कभी खुदा की कसम एक बार दिल से अमल भी तो कर लिया करो, अपने दिल को झुका के भी कर दिया करो। ये शेर जबान पे नहीं बल्कि दिल की तख्ती पे होना चाहिए। आका बस तुम्हारा करम है, वरना अपनी नैया तो डूब जाना चाहिए। ये सब तुम्हारा करम है आका कि बात अब तक बनी हुई है। बरेली का रजा तो झूमा मोहब्बत में और बोला आका डर था कि इसियां की सजा अब होगी या रोजे जजा, दी उनकी रहमत ने सदा, ये भी नहीं वो भी नहीं। क्या कहने सुभान अल्लाह। मुझे तो अपने गुनाहों को देख के डर लगता था कि मेरे गुनाहों की सजा मुझे दुनिया में मिलेगी या आखिरत में मिलेगी, मैं डरता था। लेकिन आपकी रहमत पुकार उठी अहमद रजा, सजा ना यहाँ होने दूंगा ना वहाँ होने दूंगा। क्या कहने सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत खूब बहुत खूब। दिल अबस खौफ से, आला हज़रत ने एक दो जगह तो लिखा है, दिल अबस खौफ से पत्ता सा उड़ा जाता है, पल्ला हल्का ही सही भारी है भरोसा तेरा। एक मैं क्या मेरे इसियां की हकीकत कितनी, मुझसे 100 लाख को काफी है कि इशारा दे। आला हज़रत के भाई अल्लामा हसन फरमाते हैं ढूंढा ही करें सदरे क़यामत के सिपाही, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छिपा, जो तेरे दामन में। किसके दामन में? बोल दो किसके दामन में? आका के, बोलो किसके दामन में? आका के। आका के दामन, बहुत देर से बोल रहे हो। आका के दामन में कयामत में तो फरिश्ते के गुनाहगार को ढूंढ रहे होंगे, सदरे कयामत मौला होगा, फरिश्ते जो ढूंढ रहे होंगे वो सदरे कयामत के सिपाही होंगे, जैसे चोर को सिपाही ढूंढते हैं। आला हज़रत के भैया कह रहे हैं कि सब गुनाहगारों को ढूंढ रहे होंगे, लेकिन जिसने नबी का दामन पकड़ लिया होगा तो उसके लिए ये शेर है, ढूंढा ही करें सदरे क़यामत के सिपाही, जो तेरे दामन में छिपा। डॉक्टर इकबाल बोले ताज्जुब की जा है कि फिरदौसे आला बनाए खुदा और बसाए मोहम्मद। अरे तमाशा तो देखो, दोज़ख की आतिश लगाए खुदा और बुझाए मोहम्मद। क्या कहने सुभान अल्लाह। बोलो उनका करम है कि नहीं है? जो बात बनी हुई है किसका करम है? आका का करम है। आका को हमसे मोहब्बत है कि नहीं है? है तभी तो बात बनी हुई है, अगर नहीं होती तो बात बनी हुई नहीं होती। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ जलसे में आने वालों, जलसे में आने वालों, हमें अपने आका से कितनी मोहब्बत है? मैं पूछना चाहता हूँ अगर उस मोहब्बत को तोला जाएगा ना तो वो मोहब्बत शायद हमें नजर भी नहीं आए। जिससे मोहब्बत की जाती है उसकी हर अदा से प्यार किया जाता है। मोहब्बत ज़बान से नहीं होती। आप ये कहें कि मुफ्ती साहब हम आपसे बड़ी मोहब्बत करते हैं, आपकी तकरीर सुनने के लिए बैठे हैं, अच्छी बात है। तो मोहब्बत का तकाज़ा ये है कि मेरे खाने का भी ख्याल रखें, मेरे पीने का भी ख्याल रखें, मेरे आराम का भी ख्याल रखें, मेरी पसंद नापसंद का भी ख्याल रखें। आप
आप मेरी पसंद नापसंद का ख्याल नहीं करते, खाने पीने का ख्याल नहीं करते। मोहब्बत के नारे कितने मारता रहो मगर नहीं मानूंगा। आप ये कहें उलमाए किराम से कि हम हजरत आपसे बड़ी मोहब्बत करते हैं, तो आवाज नहीं आना चाहिए, सिर्फ मेरी आवाज, तकरीर शुरू हो रही है मेरी। अगर आपने अपनी आवाज निकाली तो समझ में कुछ नहीं आ पाएगा। एक एक जुमला दिल की तख्ती पे नोट करके जाएं, बहुत कीमती बातें कह रहा हूं। आप इन उलमा से कहें कि हजरत हमें आपसे बड़ी मोहब्बत है, ये हजरत कहें अच्छा मुझसे मोहब्बत करते हो, हाँ हाँ बड़ी मोहब्बत है, ठीक है। ये कहें मुझे 5 मिनट चाहिए तेरा, जरा 5 मिनट मेरे पास बैठ जा। तू कहे नहीं हजरत 5 मिनट का टाइम नहीं है, तो मौलाना कहेंगे मुझे बेवकूफ बनाता है, से बकवास करता, मोहब्बत है 5 मिनट नहीं दे सकता। बात है कि नहीं, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ये मौलाना लोग मान लेंगे मोहब्बत है, नहीं मानेंगे। तू नबी से कहता है मोहब्बत है, नबी फरमाते हैं तू नमाज अगर पढ़ेगा तो मेरी आंखों को ठंडक मिलेगी। मुझे तेरा 15 मिनट चाहिए ज़ोहर में, 10 मिनट चाहिए फजर में, 10 मिनट चाहिए असर में, 10 मिनट चाहिए मगरिब में, 20 मिनट चाहिए ईशा में। तू कहे मुझे टाइम नहीं है, तो बता तेरी मोहब्बत कहाँ मोहब्बत हुई? अगर तेरी मोहब्बत थी तो कहता आका 10 मिनट क्या, अगर पूरी जिंदगी मांगो तो पूरी जिंदगी अता कर दिया जाएगा, पूरी जिंदगी आपके नाम पे दे दिया जाएगा। क्या बात, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। हक है, हक है, क्या कहने, क्या कहने। फजर नहीं, ज़ोहर नहीं, असर नहीं, मगरिब नहीं, ईशा नहीं, टाइम नहीं, काहे की मोहब्बत? कैसी मोहब्बत? ये कौन सी मोहब्बत है, हमें समझ में नहीं आती। अगर वाकई मोहब्बत होती तो खुदा की कसम नमाज के वक्त में तुझे किसी चीज में सुकून नहीं मिलता, बल्कि नमाज में सुकून मिलता। बेशक, सुभान अल्लाह।